अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाउ आर यू माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा आज हमने यहाँ से पढ़ना है, इससे ऊपर वाला हम सब पढ़ चुके हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी पढ़ चुके हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है कि हमने नेसेसरी स्टेप्स देखने हैं कि हमें कौन से स्टेप्स सीक्वेंस के साथ करने की ज़रूरत है अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है कि वही प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हमने स्टेप्स देखने हैं उनके सेट को हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम उनको एग्जामिन करते हैं, ठीक हो गया। अब वो बता रहे हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो क्या करती है, उसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस भी फाइंड कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इन्वॉल्व क्या क्या है, डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिदम डिज़ाइन। आप ये समझ लें कि जो हमने बॉक्स ब्लू वाले बॉक्सेस में पढ़ा है उसी की समरी है ये, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में 4 स्टेप्स होते हैं और इसके पॉइंट्स देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है डीकम्पोजिशन, फिर है पैटर्न रिकग्निशन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन और उसके बाद एल्गोरिदम, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक मरतबा। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि डीकम्पोजिशन क्या होती है, कि हमने अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी क्या करनी है, क्लस्टरिंग करनी है, पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिकग्निशन करनी है। उसके बाद क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, इररेलेवेंट डिटेल्स को हमने इग्नोर कर देना है और रेलेवेंट के ऊपर वर्क करना है और रेलेवेंट को उठाना है। और उसके बाद चौथा स्टेप क्या करना है, हमने उस रेलेवेंट से रिलेटेड हमने एल्गोरिदम बनाना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने लिखना है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, फाइनली दी सिंपल स्टेप्स और रूल्स आर यूज टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर टू हेल्प सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन द बेस्ट वे। और इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, हम बेस्ट वे में अपने सिंपल प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट्स रीड इट। Thus, computational thinking involves the following steps: taking the complex problem and breaking it down into a series of small, more manageable problems. Each of these smaller problems is then looked at individually, considering how similar problems have been solved previously. इसको कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन, कि हमने देखना है अपने छोटे प्रॉब्लम्स में से देखना है कि कौन से प्रॉब्लम का पहले हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, तो हमें दोबारा उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट आ टाइम वेस्ट, ठीक है, और हमारी एफ़र्ट ज़ाया होगी। तो हमने अपना टाइम और एफ़र्ट दोनों चीज़ों को बचाना है उनके लिए जिनका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। फोकसिंग ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वाइल इग्नोरिंग इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और डिज़ाइनिंग द सिंपल स्टेप्स और रूल्स टू सॉल्व ईच ऑफ द स्मॉलर प्रॉब्लम्स। Finally, these simple steps or rules are used to program a computer to help solve complex problems in the best way. जी बेटे, अब हम एल्गोरिदम को देखेंगे डिटेल में। एल्गोरिदम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ लें कि हमारी प्रोग्रामिंग का जो पहला स्टेप है ना, वो है एल्गोरिदम डिज़ाइन करना, ठीक है। अब एल्गोरिदम है क्या, एल्गोरिदम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। क्या है एल्गोरिदम, क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो वो इंस्ट्रक्शंस जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने कंप्यूटर को देनी है, ठीक हो गया। लेट्स रीड इट। एन एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग अ टास्क डन और द डिज़ायर्ड आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। अच्छा, अब इसकी 2 डेफिनेशंस बन रही हैं यहाँ से। एन एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग। यहाँ तक तो दोनों डेफिनेशन में सेम होगा, फिर आप 2 डेफिनेशंस इसकी बना सकते हैं। इसके बाद गेटिंग के बाद आ टास्क डन और आ टास्क डन तक ख़त्म, या फिर एन एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है।
इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखें तो वो क्या बन जाएंगी, कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाएंगी। मैंने आपको यही बात बताई कि एल्गोरिदम जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप है। अपनी इंस्ट्रक्शंस को जब हम ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या होती है, वो होती है एल्गोरिदम। और अपनी इंस्ट्रक्शंस को जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो बन जाता है प्रोग्राम। तो आपने अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको एल्गोरिदम बनाना आना चाहिए, ठीक है। जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो, उनका एल्गोरिदम ज़रूर बनाते हो, क्योंकि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में एक ही इंसान तो पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा होता ना, और एक इंसान हमेशा उस कंपनी में भी नहीं रहता। तो अगर वो इंसान मूव कर जाता है और वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे चल रहा है और उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई इन्हेंसमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली पहले पता होगा कि इसमें क्या हुआ है, तो फिर ही उसमें चेंजिंग हो सकती है ना। तो वो एल्गोरिदम तब हमारी हेल्प करता है, वो कि हमने सारा स्टेप्स जो है ना वो सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ होता है कि हमने किया क्या है इसमें। अच्छा जी, इवन फॉर द सेम टास्क 2 एल्गोरिदम्स कैन परफॉर्म इन डिफरेंट वेज। एक सेम टास्क के लिए एक से ज़्यादा डिफरेंट एल्गोरिदम्स हो सकते हैं बेटा। एक ही टास्क परफॉर्म करना है आपने, लेकिन उसके लिए 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने चाय बनानी है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब मैं चाय बनाने के लिए एक एल्गोरिदम लिख रही हूँ, तो आप सब अलग अलग तरह का एल्गोरिदम लिखोगे, आई एम डैम श्योर। क्यों? क्योंकि सबका चाय बनाने का तरीका अलग अलग होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी का एल्गोरिदम गलत होगा और किसी का सही होगा। सबका एल्गोरिदम सही होगा, सब ने ही अपने प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व किया है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम या एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं तो एक से ज़्यादा डिफरेंट एल्गोरिदम्स भी हो सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर आर करेंटली न्यूमरस सॉल्यूशंस विद वेरियस मेथड्स, ठीक है। इट इज़ कंपेरेबल टू एडिंग वाटर इन अ बकेट। Either use a container to fill it gradually. The alternative is to utilize the pipe that can fill the water all at once. For the same problem, each solution performs differently. यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि आपने एक बाल्टी में पानी भरना है, तो 2 तरीके हो सकते हैं ना। या तो आप उसमें नलके के नीचे उस बाल्टी को रख दें और नलका खोल दें, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप पाइप के थ्रू भर लें। तीसरा तरीका भी हो सकता है कि आप किसी छोटे बर्तन में फिल करते जाएं और बड़े बर्तन में बाल्टी में डालते जाएं। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ठीक है। एडिशनली दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू फाइंड अ सोल्यूशन इन अ पूल ऑफ सोल्यूशंस। एग्जामिन ऑल द वेरिएबल्स लाइक कॉस्ट, टाइम, complexity. Considering how little labor will be required, employing a pipe may be the best approach in this case. वो कह रहे हैं कि जब हमने अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है तो हमने बहुत सारी चीज़ों को सामने रखना होता है, कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, इसमें टाइम कितना लग रहा है, वो कितना मुश्किल है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। क्या रूल्स होते हैं बेटा, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसको क्लियर होना चाहिए, साफ वाज़ेह अल्फाज में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल सेम ही लिखना है जैसे हमने प्रोग्रामिंग में परफॉर्म करना है ना, जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया उसका, उसी तरह हमने उसको उन्हीं स्टेप्स में लिखना है। ये नहीं लिखना कि एल्गोरिदम में स्टेप नंबर 1 कुछ और है और प्रोग्रामिंग में हम स्टेप नंबर 3 जो है ना वो पहले परफॉर्म कर दें। नहीं, जिस तरह हमारा एल्गोरिदम बना होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, इट शुड ऑलवेज बिगिन विद द वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद द वर्ड स्टॉप। सबसे पहले तो वो क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट और स्टॉप मस्ट होना चाहिए। स्टार्ट शुरू में स्टार्ट और एंड पे स्टॉप। और उसके बाद ईच स्टेप इन एन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन। आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके लिखना है। हर स्टेप के को जो है ना अलग अलग लाइन में लिखना है, ठीक है। स्टेप शुड बी नंबर्ड एज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है बेटा। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है एल्गोरिदम की। राइट एन एल्गोरिदम टू गो फॉर अ पिकनिक विद योर क्लासमेट्स। तो आप क्या करोगे, स्टेप 1 स्टार्ट, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, डिसाइड द पिकनिक वेन्यू, डेट एंड टाइम। ऐसा ही होगा ना, जब आप पिकनिक प्लान करोगे तो आप सोचोगे कि हमने जाना कहाँ है, किस दिन जाना है, किस वक्त जाना है। डिसाइड द पिकनिक एक्टिविटीज़, और हमने वहाँ जाके क्या करना है। उसके बाद अब वहाँ जाना है तो वहाँ पहुँचने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए। रेंट अ व्हीकल टू रीच द वेन्यू एंड कम बैक। गो टू द पिकनिक वेन्यू ऑन द डिसाइड डेट, और फिर डू द एक्टिविटीज़ प्लान फॉर द पिकनिक, और देन कम बैक टू स्कूल इन द
रेंटेड व्हीकल। और उसके बाद आपका काम पूरा हो गया, आपने वेन्यू डिसाइड कर लिया, आपने सोच लिया आपने किस डेट को जाना है, आपने किस टाइम पर जाना है, उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली, उसके बाद आपने व्हीकल अरेंज कर ली जिसने आपको लेके भी जाना है और लेकर वापस भी आना है। फिर आप पिकनिक पे गए अपनी डिसाइडेड डेट पर, आपने वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और फिर आप वापस आ गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बेटा, राइट एन एल्गोरिथम टू मेक टी। अब आपने चाय बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप एल्गोरिथम बना रहे हो। स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टेप 1 स्टार्ट ही होगा। अच्छा जी, स्टेप 2 क्या है, बॉयल वाटर इन अ सॉस पैन, फिर ऐड टी टू बॉइलिंग वाटर, ऐड शुगर टू बॉइलिंग वाटर, ऐड मिल्क टू बॉइलिंग वाटर, बॉयल दिस वाटर विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर 2 मिनट्स, फिल्टर द टी इनटू अ कप एंड स्टॉप। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो क्या करेंगे, बॉयल वाटर इन अ सॉस पैन, ऐड टी टू बॉइलिंग वाटर, ठीक हो गया, बॉयल फॉर 2 मिनट्स एंड देन ऐड मिल्क एंड देन ऐड शुगर। मतलब आपके ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये किसी भी उसमें जा सकते हैं, ये किसी भी सीक्वेंस में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं होगा कि अगर आपने किसी ने टी पहले ऐड कर दिया तो वो हमारा सोल्यूशन ख़राब हो गया, नहीं, हमारा सोल्यूशन प्रॉब्लम का ठीक ही होगा, लेकिन हर इंसान अपना अलग सोल्यूशन सोच सकता है। हमारा आउटपुट सेम होना चाहिए, आउटपुट हमारा वही आना चाहिए जो रिक्वायर्ड है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिफरेंट हो सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक हो गया बेटा। फ़ी अमानिल्लाह।